ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चे हमारे सुरक्षित रहें, स्कूलों में भी, स्कूल के बाहर भी, घर में भी, घर के बाहर भी, आसपास आस पड़ोस में जहां वो जाएं, पार्कों में, खेल के मैदान में खेलते कूदते हंसते वो वैसे ही रहें जैसे सुरक्षित उन्हें होना चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारी है। इसी पर आज बात भी कर रहे हैं। कविता जी, 2012 की आपको मैं घटना बताती हूँ। ये रेवाड़ी में वहाँ की जब जो पुलिस अधिकारी थी, उन्होंने स्कूल्स में बॉक्सेस रखवाए और अनाउंस किया कि आपको अगर बच्चों के साथ बात की और ये कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप लिख कर ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए। और आप मानेंगे नहीं, रेवाड़ी के 6 सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम हुआ तो हर इस स्कूल से बॉक्सेस से 20 से 25 छात्राओं की शिकायतें आई थी और छेड़छाड़ की नहीं, यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध तक की। और वहां उस वक्त सख्ते में आ गए थे लोग। तब ये हुआ था कि सख्ती से निपटा जाएगा, जिन पीड़ित छात्राओं को प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसके बाद इसे होना तो ये चाहिए था कि ऐसे अभियान चलते रहते, है ना, लगातार होते रहते, हर स्कूल में होते रहते, ताकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है उन पर हम किसी हद तक काबू पा सके। लेकिन ये सब रुक जाता है, फिर कोई घटना होती है और फिर हम फिर से वही चर्चा करते हैं। ये घटनाएं जो है, ये घटनाएं रुक रुक के होती हैं। और ये जितने भी सजगता के कार्यक्रम हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम हैं, ये कुछ देर चलने के बाद तब रुक जाते हैं जब मैं ये सोच लेता हूँ कि मैं जो है अपना एक व्यवसाय कर रहा हूँ 8 से 3 का, 8 से 2 का, और मैं ये नहीं सोचता कि कभी मैं भी इसी चीज का शिकार हो सकता हूँ, मैं भी, मेरा कोई अपना भी। वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स इन अदर शूज एंड वी नीड टू सी वेयर इट पिंचेस। और हमें ये जो प्रोग्राम्स हैं सजगता के, और हम बॉक्सेस की हम बात करते हैं, बॉक्सेस तो हम एक ले सकते हैं कि हमने, ठीक है, हमने बॉक्सेस रखवा लिए, लेकिन फिर भी मेरा फिर उसी बात पे जोर है कि क्यों एक बच्चा अपनी मदर के साथ, अपने टीचर के साथ, आत्मीयता के साथ बात नहीं कर पाए। ये दूरी क्यों है? ये दूरी नहीं होनी चाहिए। होगी कैसे दूर? ये दूरी सिर्फ तभी दूर होगी जब हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे। और इसके लिए जो है स्कूल्स में भी, घरों में भी, और बच्चों के साथ भी हम रेगुलर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। उनको सारी जो हमारा माहौल है, जो हमारी एक चीज, जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके प्रति हम उनको सजग करवा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और इसके ऊपर हमें स्टेप क्या लेना है। अब स्कूलों में ही है तो हम ड्राइवर और कंडक्टर्स की, हम उनके साथ रेगुलर सेंसिटाइजेशन सेशंस करते हैं, उनको बताते हैं कि उनको बच्चों के साथ किस तरीके से डील करना और है। ये हर किस स्कूल में कंपल्सरी होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। यस, इट शुड बी, शुड बी तो होना ही नहीं चाहिए, ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये शुड सारी समस्याओं की जड़ ही शायद ये शुड ही है। ये होगा तभी किसी चीज का निवारण हो पाएगा। चंडीगढ़ में मुझे याद है, थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस वालों ने बड़ी अच्छी वर्कशॉप करी थी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए। एंड जब वो वापस आए तो बहुत खुश थे। तो इस तरह के भी प्रोग्राम्स अगर हम चाहे 3 महीने के बाद ये कर सके तो उससे एक कॉन्फिडेंस उनका भी बढ़ता है। उनको भी मोटिवेट करो कि नहीं बेटा, ये आपकी जिम्मेवारी है, घर से स्कूल में लाना, स्कूल से घर, तो उनको जैसे मुझे याद है कि हमने एक बार राखी पे, क्योंकि हम इनको सपोर्ट स्टाफ कहते हैं, तो बच्चियों को बोला कि इनको भैया जी कह के बुलाया करो। भैया, तो साइकी जो है ना वो चेंज हो जाती है कि भैया जी, भाई का एक माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो राखी बांध दो, तो वो एक जो राखी का बंधन भी है ना, सब ड्राइवर्स को, सब कंडक्टर्स को बुला के बच्चियों ने राखियां बांधी, तो उस तरह से भी एक बॉन्ड, इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। लेबर डे पे, NSS पे, लेकिन कितना इस पर काम कर रहे हैं, कितने ओकेजन आते हैं, इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय एक सवाल, जब 8 से 2 बच्चा है ना, अब इंग्लिश का पीरियड है, अब हिंदी का है, अब साइंस है, अब मैथ्स है, हर आधा घंटा बच्चा पढ़ रहा है और उसका होमवर्क दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आप करिए। आप टीचर का काम है कि अपना सिलेबस खत्म करना, उसके बाद टेस्ट लेने हैं, बच्चे घर में जाते हैं, वो भी अपना होमवर्क किया, अपना टेस्ट लेकर फिर वापस स्कूल में पहुंचे। रूटीन ऐसे ही चलती जा रही है। लेकिन जो इतना जरूरी सब्जेक्ट है, जितना जरूरी विषय है बच्चों की सुरक्षा, शारीरिक तौर पर बच्चे सुरक्षित रहें और ये जो चाइल्ड अब्यूज हो रहा है वो ना हो सके, उस पर तो बात करने का ना तो किसी के पास वक्त है, ना कोई जरूरी समझ रहा है। एक 0 पीरियड होता है हर स्कूल में। अगर मैं किसी पर उस 0 पीरियड में भी क्या इस पर बात होती है? होती नहीं है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं बोलती हूँ कि 5 से 10 मिनट अगर हम रूटीन कर ले कि एवरी ट्यूसडे वी नीड टू बी टॉकिंग ऑफ दिस मैटर,
भूला नहीं जाएगा, बिकॉज इट विल देन बी अ पार्ट ऑफ, इट विल बी अनदर पार्ट ऑफ करिकुलम। नंबर 2, जितने भी सेंसिटिवली हम कंडक्टर्स, ड्राइवर्स, ये जो एंटी सोशल लोग होते हैं, हम कर सकते हैं, उनके साथ प्यार से जरूर बात करें, उनके साथ सख्ती से भी बात करना जरूरी है कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया। पर खाली कॉन्सिक्वेंस बताना जरूरी नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस हैंड ओवर करना जरूरी है। द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ वी पीपल, एटलीस्ट द इंडियन सेटअप, is that we only say that these are the consequences, we do not deliver them, we do not enforce them. और बच्चों की सुरक्षा के लिए उत्सव इतने पॉक्सो है, इतना कड़ा एक्ट आए हुए भी इतने साल हो चुके हैं, लेकिन कितने लोग जानते हैं? क्यों नहीं इस तरह की गाइडलाइंस आती हैं कि हर स्कूल में लिखा हो कि अगर बच्चों के साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसकी क्या सजा मिल सकती है, और बच्चों को भी बताया जाए कि उनके लिए क्या कानून है, उनकी सुरक्षा के लिए छोटे छोटे बच्चों को क्यों नहीं बताया जाए? ये बहुत जरूरी चीज है। मैं हमेशा फील करता हूँ जब भी कोई क्राइम होता है उसके बाद कि अगर बच्चे को अपने कानून के बारे में पहले पता हो तो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। yes. अपने टीचर से बात कर रहे हैं, मेरी सुरक्षा के लिए कुछ है, उसको ट्रस्ट है। ऑर्फन्स में नहीं, आम घरों के बच्चों में अभी तो पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि उनके लिए क्या सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। तो बहुत जरूरी बात आपने बताई सेंसिटाइजेशन की, और कानून का भी काम करना बहुत जरूरी है। जो सारे टीचर्स फील करते हैं कि जब सजा एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की ओर से आएगी तो इनके लिए भी काम करना बहुत इजी हो जाएगा। अंदर तो कन्विक्शन के रेट तो बिल्कुल कम है। हाँ, बहुत कम है रेट, लेकिन स्ट्रिंजेंट एक्ट है। अगर इसमें कोई मुकदमा दर्ज होता है, ऐसे एक्ट का क्या फायदा? वो कठोर तो है लेकिन उस पर अभी तक, हाँ, लेकिन अभी सजा कितने अवेयरनेस नहीं है, चलो अवेयरनेस भी नहीं है। इस केस में अगर वाटर टाइट केस बनता है और कन्विक्शन होती है कंडक्टर की तो बहुत अच्छा एग्जांपल सेट इन हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा मौका है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ पुलिस और चंडीगढ़ लोकल कोर्ट्स के लिए। वही कह रही हूँ ना, एक इसको सजा कराएं ताकि सारे स्कूल्स के टीचर्स का भी थोड़ा सा प्रेशर कम हो, क्योंकि फिर डर बैठ जाएगा क्योंकि सारे कंडक्टर्स को लगेगा कि उसने ये करा और उसको सजा नहीं मिली तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर एक तो हम भी कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय मानसिकता भी ऐसे लोगों की मानसिकता जो छोटे छोटे बच्चों को अपना टारगेट बना रहे हैं। मैं अभी मैम से, कविता मैम से ही बात कर रही थी गाड़ी में, that something definitely are they could be victims of drugs और too much of alcohol, क्योंकि तभी आपका दिमाग थोड़ा सा imbalance हो जाता है, and you start taking judgments that are wrong. Under normal circumstances आप वो judgments नहीं लोगे, पर जब under the influence of drugs or alcohol you're likely to do mistakes that you will not do it if you're normal. तो जिस आदमी ने जो ये हरकत करी है वो भी सोच रहा है ये मैंने कैसे कर दिया, पर जब उसने करा होगा तो वो कंट्रोल में भी नहीं। पीडोफिलिया, यू नो, ऐसे जो लोग हैं उनको छोटी उम्र के बच्चे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो चाहे वो किसी ड्रग के उस केस में चाहे आपने ड्रग्स ली हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है इन ऐसे छोटे बच्चों के प्रति बहुत आकर्षित रहते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर सकते हैं। और जब भी कभी ऐसा मामला सामने आए तो वैसे तो ये कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हो ना, लेकिन अगर हो जाए तो एक्शन प्रॉम्प्ट और उसी समय स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो और कई लोगों को इसकी शह मिल जाएगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं लॉ पर छोड़ देते हैं, लॉ पे छोड़ते हैं। दूसरा, आप एनिमल्स को देखिए, अगर डॉग्स भी हैं वो बेचारे छोटे पपीज को कितने प्यार से ट्रीट करते हैं। मतलब डॉग्स में भी हमने ऐसा व्यवहार नहीं देखो मनुष्य कर रहा है एक दूसरे के साथ। मतलब अगर आप किसी भी डॉग लवर से पूछे, कोई भी पपी, स्ट्रे डॉग भी होता है, लेकिन तो, कोई मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ अ बिहेवियर दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, और इसमें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हैज टू कम फ्रॉम द कोर्ट्स। इफ इट डजंट कम, आज ये जो गरीब लोग तबके के साथ हो रहा है ये स्लोली उन तबके तक पहुंचेगा जो रूलिंग एलीट बन चुके हैं। ये तो तब वो जागेंगे, आज जागेंगे। नामी स्कूल की घटना है। हाँ, तो इनको जागना जरूरी है, जो ये नींद में है अपनी रूलिंग एलीट, जो सारे पावर होल्डर्स। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे बिहार में इंसिडेंट रहा दैट अ वुमन हैज चॉप्ड ऑफ द जेनिटल्स ऑफ दैट मैन हु वांटेड टू हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद हर। तो अगर रूलिंग एलीट से वाकई अगर हमें ये बिल्कुल एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स नहीं आएंगी लोकतंत्र में, तो फिर कानून हाथ में लेना पड़ेगा। देखिए, अप्रिशिएट नहीं कर सकते। मैं तो मानता हूं कि जिस स्टेट में एक लेडी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़े कि उसके जेनिटल्स को आप काट दें, तो आई थिंक ये दारमदार उसकी रक्षा का बनता है चीफ मिनिस्टर का, लोकल अधिकारी का, और इवन द चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्टिस एंड मेकिंग वुमेन फील सिक्योर। और राजेंद्र, मैं सोचती हूँ कि
ऐसी ऐसी कभी कभी मूवीज भी आनी चाहिए, एजुकेटिव मूवीज जो एक मैसेज दे। जैसे मैं देखती हूँ ये 3 इडियट्स वगैरह आई थी, उन्होंने एक साइकी चेंज कर दी थी। तो क्यों नहीं हम उस लेवल पे सोचते, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ऐसा एक मैसेज दें कि जो कि लोगों के दिलों को छुए। स्कूल्स में अभी हमारे लीगल सेल्स भी शुरू हुए हैं, राइट, और वो बहुत एक्टिवली लीगल सेल काम करता है। उसमें एडवोकेट्स आके भी बच्चों को लेक्चर देते हैं। एक मेरे को याद है भी चंडीगढ़ में पीछे हमारे एसएसपी थे मिस्टर नौनिहाल जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा मूवमेंट शुरू किया था। वो खुद स्कूलों में जाते थे, सारे बच्चों को एड्रेस करते थे, सारे बच्चों को ये छोटी छोटी बातें, मेरे स्कूल में भी वो आए थे। हर जिला स्तर पर हर प्रशासन की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो समय समय पर स्कूल्स में जाते रहे, बात करते रहे और बताते रहे कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या कानून है और क्या प्रबंध है। बच्चों को पुलिस का भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर कि एसएसपी साहब आए, हम एक सिस्टम में रह रहे हैं। बहुत उन्होंने बच्चों से बहुत प्यार से बातें करी, बात वही है बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। व्यवस्था पर कि हम ऊपर से सब कुछ सुधरेगा वो नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने स्तर पर, आप दोनों ही प्रिंसिपल है, लेकिन एक सलाह तो दे सकती है कि स्कूल्स में सेफ्टी मेजरमेंट बच्चों के लिए क्या लिए जाए। सर्टनली सबसे पहले मैं फिर दोबारा वही कहूंगी कि एक आत्मीयता का माहौल होना बहुत जरूरी है। हम अपने दिमागों में से टैबूज जो हमारे एक प्रेजुडिसेस हैं, ये टैबूज जो हैं, ये हम हटा दें कि हमने इन चीज़ों के बारे में बच्चों से बात करनी है और इन चीज़ों के बारे में बच्चों से बात नहीं करनी है। ये हमारे मसले नहीं है। हम जो भी चीज़ हमारे बच्चों से संबंधित है वो सब हमारे ही मसले हैं। हमें अब बच्चों के साथ एक बात भी करनी है और साथ में जो माहौल की बात आती है कि हमने बीइंग टीचर्स, बीइंग पेरेंट्स, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है। जहाँ बच्चे बसेस में जा रहे हैं तो काफी सारे स्कूल्स ये मेजर एक ले रहे हैं कि वहाँ पर लेडीज अटेंडेंट्स जो हैं वो जा रही हैं, लेकिन आगे नहीं कर देना चाहिए। ये कंपल्सरी है और ये मैंडेटरी ही है और मैंडेटरी अगर जिन स्कूलों में नहीं है हो भी जाना चाहिए। और लेकिन फिर आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न आगे हम चर्चा कर रहे थे स्कूल में ही, तो बच्चों ने ही उठाया कि मैम फिर उन लेडीज अटेंडेंट्स की सुरक्षा का क्या, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे वो भी तो बच्चों को ड्रॉप करके वो भी तो कंडक्टर के साथ अकेले आएंगी। तो सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरी है, एक सुरक्षा का माहौल देना बहुत जरूरी है। एक पनिशमेंट भी, अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसके ऊपर एक पनिशमेंट, एक स्टेप लेना, एक एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है, ताकि अगली बार अगर कोई ऐसा सोचे भी तो उसको एक डर रहे कि अगर मैंने ऐसा कोई कदम उठाया तो मैं इस पनिशमेंट का दावेदार हूँ। बिल्कुल सही बोल रही हैं। एक साइकी जो बच्चों की साइकोलॉजी होती है, देखिए बच्चे थोड़े भयभीत होते हैं, थोड़े डरते हैं, बात करने में। तो हम कितना भी उनको जैसे प्रिपेयर कर दें फिर भी थोड़ा बहुत डर उनमें रहता है। मैं माय सजेशन इज दैट एवरी स्कूल कैन इवन पुट स्मॉल इंटरेस्टिंग पोस्टर्स व्हिच टीचर्स एनिमेशन करके, जहां और बच्चा कहीं भी हो, बेशक असेंबली में हो, स्कूल्स में प्रायोरिटी है ही नहीं, प्रायोरिटी नहीं है। तो जब बच्चा देखेगा बार बार, अपने आप बच्चे के अंदर थोड़ी थोड़ी हिम्मत हर दिन आएगी। और कभी भी ये इंसिडेंट अगर किसी बच्चे के साथ हुआ भी और उसे लगा कि हाँ सही और गलत टच में फर्क बताया और उसे लगा कि हाँ ये तो मुझे बताया गया, तो शायद वो बात भी कर सके आकर। और हर वक्त बात ना भी की जाए क्लासरूम में जाकर, अगर पोस्टर्स भी हर स्कूल में है, विजुअल इम्पैक्ट इज मोर अपीलिंग टू चिल्ड्रन देन मोनोलॉग। और इसके अंदर हम जैसे स्कूलों में करते भी हैं छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक, छोटा छोटा नट, स्कूलों के अंदर ही थिएटर ग्रुप्स हम बना सकते हैं। बच्चे रोल प्लेस करते हैं जिसमें वो स्क्रिप्ट भी खुद लिखते हैं, क्योंकि जब बच्चा स्क्रिप्ट खुद लिखता है तो उन कैरेक्टर्स में खुद को ढालने की कोशिश करता है, उसको महसूस करता है और वो ये जानता है कि अगर किसी भी कैरेक्टर के साथ एक घटना घटती है तो वो कैसा महसूस करता है। यानी कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, सिर्फ आप सिलेबस ही मत कंप्लीट कराइए, इन सब पर भी ध्यान देना जरूरी, तभी हम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। उत्सव, फाइनल कमेंट्स। देखिए मैं यही चाहता हूँ कि दामिनी केस के बाद, निर्भया मैटर के बाद इतने ज्यादा केसेस और बाहर आए हैं उभर के। आप दामिनी केस में सजा नहीं, और अभी जो आ भी नहीं रहे हैं, आ भी नहीं आए हैं तो, और जो नहीं आ रहे हैं उनका 53% बच्चे किसी न किसी रूप में यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं, यानी कि हर दूसरा बच्चा। ये वाकई डराने वाली बात है और चिंता करने की बात। बीइंग अ लॉयर, जब मैं अपने ग्रैंडमदर की एज की प्रिंसिपल से ये बात सुनता हूँ, इतनी लीडिंग सुन के मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ पढ़ के उनको लिटरली फिजिकल वायलेंस से डील करूं। तो इतनी फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है समाज में, और जिन लोगों पे दारमदार है, जजेस पे दारमदार है, पुलिस ऑफिसर्स पे, पॉलिटिशियंस पे दारमदार है कि उनको मैंडेट मिला है लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए, और आप छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो मतलब इससे बुरी दुर्दशा इस हमारे देश की नहीं हो सकती है। इट्स हाई टाइम कि वो उठें अपनी नींद से, कुंभकर्ण वाली नींद से जागे और इन सारे वर्ग की प्रोटेक्शन दे। और क्यों नहीं शिक्षा विभाग या बाल विभाग की तरफ से इस तरह की योजनाएं बनाई जाती है, और स्कूलों की सुरक्षा की तो हम बात करते हैं, जब कुछ ऐसा घरों में कहाँ सुरक्षा है, बताओ मेरे को।
घरों में भी सुरक्षित नहीं है बच्चे। माँ बाप नौकरी पे चले जाते हैं, गरीबों की कॉलोनीज में अक्सर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं जी पड़ोसी आया बच्चे को चॉकलेट के बहाने ले जाता है और रेप करके बच्चों को मार देता है। और हम जैसे अपने स्कूल में हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं राजेंद्र, जब हमने अपने स्कूल में ये रूल लागू किया कि जो भी पेरेंट्स हैं सिर्फ पेरेंट्स ही बच्चे को लेके जा सकते हैं और कोई नहीं, जब तक एक रिटर्न नोट नहीं आएगा। इनिशियली मैनी ऑफ द पेरेंट्स रेजिस्टेड आल्सो कि हम सिर्फ एक फोन कॉल पे आपकी रिक्वेस्ट नहीं लेंगे कि मैम कि बच्चे को किसी के साथ भी भेज दिया जाए, जब तक कि उसका फोटोग्राफ जो है गार्जियन का या जिसको भी साथ आप इनिशियली दे रेजिस्टेड, बट नाउ दे अंडरस्टैंड इट दैट इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर चिल्ड्रन व्हेन वी काउंसिल देम। सो एक काउंसलिंग होना हो रही है वो अभिभावकों को भी चिंता में डाल हाँ, ये बच्चे जो हैं हम सबका एक इकट्ठा उत्तरदायित्व है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक घर का है या सिर्फ एक स्कूल का है। यू नो देयर इज अ सेइंग दैट इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड। यू नो हम सबकी इकट्ठी एक जिम्मेदारी है बच्चे हमारे। बिल्कुल सही बात है। चलिए शुक्रिया, आप सभी जुड़े, तो हम सभी का उत्तरदायित्व है बच्चे, और हम सभी का दायित्व है कि वो सुरक्षित रहे, घर में भी, घर के बाहर भी, स्कूल्स में जाए वहां भी। तो जरूरी है कि उन्हें जागरूक करना, उन्हें बताना सही और गलत के बारे में, बार बार उनसे बात करना ताकि, और उन पर विश्वास करना, उनका विश्वास खुद भी हासिल करना ताकि वो कोई भी इस तरह की समस्या आती है तो खुलकर बात कर सके, तभी उसका हल निकाला जा सकेगा। और जरूरी है कि इस पर गंभीरता के साथ सोचा जाए, बार बार इस पर बात हो, सिर्फ एक चर्चा या एक या दो कार्यक्रमों के जरिए इसे खत्म ना कर दिया जाए, और ये भी ना हो कि फिर कोई इस तरह की घटना सामने आए और फिर हम बात करने बैठे। उससे पहले ही जरूरी है कि हम सजग हो जाएं और इस पर जो भी बात हो रही है, जो सेफ्टी मेजर्स सामने आ रहे हैं, उन पर उन्हें अमल में लाया जाए। जो गाइडलाइंस है, जो निर्देश हैं, जो बताया जा रहा है बार बार कि ऐसे बात करनी चाहिए बच्चों से, उसे अमल में लाया जाए। नमस्कार।